Hello, students. Good afternoon to all of you. Today, I will teach you how to write a dimensional formula of any physical quantity. यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप अच्छे ढंग से लास्ट तक देखेंगे तो फिर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी इजीली लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से चीज़ों को समझिए, देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो है, आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी एक जो है हैंड रिटेन नोट्स ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, ओके। बट यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड लाइक लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जो स्टूडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, राइट। तो इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ। देखिए, हमने ऑलरेडी हैंड रिटेन नोट्स में बताया हुआ है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कितने होते हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और ये जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, राइट। जैसे फर्स्ट हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात की, लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, मीटर, सिंबल m, और इसका डायमेंशनल सिंबल जो होता है वो L होता है, कैपिटल L। सिमिलरली मास का हमने लिख दिया किलोग्राम, केजी, और फिर डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M। टाइम का, टेम्परेचर का, इस तरह से जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका हमने डायमेंशनल सिंबल यहाँ पे लिख दिया कि इनका डायमेंशनल सिंबल ए होता है, ए होता है, राइट। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। तो सबसे पहले इस टेबल को आपको ध्यान से देखना होगा। आप इस टेबल को याद रखेंगे तो दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी आप डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट लिख पाएंगे, राइट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना जानते हैं तो इस डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं लाइक नीट वगैरह या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है उस पर भी क्या होता है, आपका ये डायमेंशनल फार्मूला एक अपना अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए रूल्स है ना, स्टेप्स, हाउ टू राइट अ डायमेंशनल फार्मूला। तो उसका स्टेप मैं बता रहा हूँ कि किसी भी डायमेंशनल फार्मूला का अगर आपको क्या लिखना है, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो कौन कौन सा स्टेप आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप है वो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है जिसकी आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, राइट। स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी फार्मूला लिखना है। जैसे मान लीजिए स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज स्पीड इज अ मेड अप ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या लिखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सेकंड थिंग क्या है, ब्रेक। आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको ब्रेक करना है, ब्रेक इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी का आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको ब्रेक करना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, राइट। तो स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, लेंथ। डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाइम, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया, जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, राइट। तो डिस्टेंस के लिए हमने लेंथ यूज कर लिया, क्योंकि लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, इसका सिंबल लिख सकते हैं, डायमेंशनल सिंबल क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी क्या है, इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या है। तो आप यूनिट से भी पहचानेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, फोर्थ क्या है, फोर्थ में आपको क्या लिखना है, डायमेंशनल सिंबल, राइट। फोर्थ स्टेप में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, डायमेंशनल सिंबल, जो कि ऑलरेडी हमने इसका जो है हैंडरिटन नोट्स भी दे दिया है आपको। तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, डायमेंशनल सिंबल। लेंथ के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, एल, और टाइम के लिए टी, राइट। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, अरेंजमेंट। फिफ्थ स्टेप में स्टूडेंट आप उसको अरेंज कर दीजिए, अरेंजमेंट, राइट। तो एल अपॉन टी है स्टूडेंट, एल अपॉन टी। तो एल अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल और टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। सिमिलर फैशन में अगर मान लीजिए हमें वेलोसिटी का क्या लिखना है, मान लीजिए हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, राइट। अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, लेंथ के लिए क्या है, डायमेंशनल सिंबल हम क्या यूज करते हैं लेंथ के लिए, कैपिटल एल। एंड टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। और एल बाई टी को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आगे और भी, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए हमें एक्सीलरेशन का क्या लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे ब्रेक करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ को लिखना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू क्या है, टाइम। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, राइट। और टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और लेंथ के लिए सिंबल है आपका एल, और टी स्क्वायर है तो इसको आप लिख देंगे, टी स्क्वायर ही रहने देंगे। और एल बाई टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एल टी टू द पावर माइनस टू, राइट। अब इस चीज़ को स्टूडेंट आपको देखिए, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला है तो डायमेंशनल फार्मूला को स्टूडेंट हमेशा आप किस में नोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और मान लीजिए इसमें m नहीं है, राइट। तो इसमें अगर आप m इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसमें m भी इंक्लूड कर सकते हैं, m टू द पावर 0 दे दीजिए, बिकॉज m टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो m टू द पावर 0 पुट कर दीजिए l और t टू द पावर -2, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -2, राइट। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट अब सीखते हैं डायमेंशन क्या होता है। तो स्टूडेंट डायमेंशन का सबसे पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। डायमेंशन इज द पावर्स टू विच फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी रेस। डायमेंशन इज द पावर्स टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटीज रेस, राइट। यानी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है, उसी पावर या एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन, राइट। तो अगर मान लीजिए इसकी हमें डायमेंशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, एक हमारे पास जो सिंबल है m, तो m की एक्सपोनेंट कितनी है, 0। तो अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है आपको तो कैसे लिखेंगे, जीरो डायमेंशन इन मास, राइट। उसके बाद L है, तो L को आप कैसे लिखेंगे, L को आप लिखेंगे, देखिए L की पावर कितनी है, 1, तो वन डायमेंशन इन लेंथ, राइट। अब जैसे T देख लीजिए, तो टाइम की एक्सपोनेंट कितनी है, -2, तो इसको लिखेंगे -2 डायमेंशन इन टाइम, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम डायमेंशनल फार्मूला लिख करके हम उसकी डायमेंशन भी बता सकते हैं कि मास की एक्सपोनेंट कितनी है, तो जो मास की एक्सपोनेंट होगी वही डायमेंशन हो जाएगी। इस तरह से जो भी यहाँ पे सिंबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है वही क्या होती है, डायमेंशन होती है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखनी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर उसका फार्मूला पता है तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का आप फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिखने के बाद आप उसको ब्रेक कर देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होती है, और आप देख लेंगे चार्ट में कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा है, या फिर मान लीजिए आपको ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट के अकॉर्डिंग आप इसकी जो डायमेंशनल सिंबल है वो देख लीजिए कि इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या है, और आफ्टर दैट उसके बाद आप क्या कर दीजिए, उसको अरेंज कर दीजिए, राइट। तो यही है, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप जाएंगे 12th में तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इधर आप जो फिजिक्स का पार्ट 2 है उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए, राइट। स्टूडेंट, एक बार मैं थोड़ा कैमरा को थोड़ा नीचे करता हूँ, राइट। आप देख लेंगे नीचे में क्या है, लिस्ट ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नंबर्स जो होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई भी नंबर्स है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। एंगल्स है, एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। या अगर मान लीजिए रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। लाइक जैसे मान लीजिए स्ट्रेन है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल लिख दिया, ओरिजिनल लेंथ एल। तो डेल्टा एल की डायमेंशन डेल्टा एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और लेंथ का भी डायमेंशन एल, एल कैंसिल, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m0, l0 और t0। अगर मैं बोलूँ कि इसकी डायमेंशन बताइए तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।